दोस्तों इस वीडियो में भारत पाकिस्तान को लेकर हो रही कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन पर बातचीत रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव से हुई। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच में भारत की एयरफोर्स ने इसरो से मदद मांगी है और इसरो से अब एक बेहद घातक हथियार भारत को मिलने जा रहा है, जो कि दुश्मन देश की सभी जानकारी को भारत को लाकर देगा। इसके अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फॉरवर्ड लोकेशन में डिप्लॉयमेंट से किस तरह से पाकिस्तान परेशान है और न सिर्फ उनके फाइटर जेट बल्कि अब तुर्की से आए ड्रोन और चीनी ड्रोन भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से परेशान है। इन तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो बता दें कि हम विद रेफरेंस और फैक्ट के साथ डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस को कवर करते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की कल रूस के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के साथ जो भी इशू चल रहा है इसके बारे में डिटेल में रूस के साथ जानकारी साझा की। इसके साथ ही रूस की तरफ से भी यूक्रेन के साथ जो भी चल रहा है उसकी भी डिटेल साझा की गई। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो कहा गया है कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही रूस ने एक बात को और जोड़ा है कि किसी भी परिस्थिति में टॉप लेवल पर बातचीत जारी रहे। साथ ही दोनों देशों के मंत्रियों के बीच आगे होने वाली मुलाकातों पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से लेकर हर मोर्चे पर रूस ने भारत का साथ देने का भी आश्वासन दिया है। रूस का सपोर्ट भारत के लिए इस समय बेहद जरूरी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के लिए 3 हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी हैप्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। ये सिस्टम दिखने में तो ड्रोन जैसे होते हैं, लेकिन काम सैटेलाइट जैसा करते हैं, वो भी बहुत कम खर्च पर। यह सोलर पावर्ड यूएवीज स्ट्रेटोस्फेयर में करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार 48 घंटे या उससे ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकते हैं। मतलब एक बार उड़ गए तो नीचे आना मुश्किल। इनका मकसद है रियल टाइम इंटेलिजेंस, निगरानी और डेटा रिले करना, खासकर उन जगह पर जहां आतंकवाद या दुश्मन की घुसपैठ का खतरा हो, जैसे पाकिस्तान और चीन की सीमाएं। आज के युग में हथियारों से ज्यादा जरूरी सटीक इंफॉर्मेशन का होना है और इसरो के ये ड्रोन भारत को काफी मदद देंगे। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह हालात संवेदनशील हुए हैं, ये सिस्टम दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन सूडो सैटेलाइट की खासियत यह है कि ये खराब मौसम और कमर्शियल एयर ट्रैफिक से ऊपर रहते हैं, यानी कोई रुकावट नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, इन्हें देश में ही बनाया गया है। डीआरडीओ का इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक टैक्टिकल एयरबॉर्न रिले आई स्टार प्रोजेक्ट पहले ही तैयार है, जिसमें भारत की कई डीआरडीओ लैब्स मिलकर काम कर रही है। इसके जरिए न केवल सर्विलेंस बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और कम्युनिकेशन पेलोड को भी हवा में लाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब भारत को स्पेस वारफेयर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और हैप्स उसी दिशा में एक अहम भूमिका निभा रहा है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की। पाकिस्तान और चीन की ओर से लगातार बढ़ती हवाई गतिविधियों को देखते हुए भारत ने अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम को प्रमुखता से तैनात करना शुरू कर दिया है। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो 45 किलोमीटर तक के दुश्मन टारगेट को मार गिरा सकती है, चाहे वो फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। अभी हाल ही में सामने आया है कि पाकिस्तान ने तुर्की से बायरक्तर TB2 ड्रोन खरीदे हैं और चीन से CH-4 और विंग लॉन्ग सेकंड जैसे UCAVs भी लिए हैं। इन सब का मकसद है भारतीय सीमा में घुसपैठ और निगरानी बढ़ाना। लेकिन भारत की कई लेयर की डिफेंस प्रोटेक्शन ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा रखी है और उसमें भारत का इंडिजिनस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे आगे है। मतलब कि जो कैपेबिलिटी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में है, पाकिस्तान को डर है कि भारत को अपने S-400 और बराक 8 या फिर MRSAM जैसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आकाश सिस्टम में मौजूद राजेंद्र रडार एक साथ 64 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 12 मिसाइल गाइड कर सकता है। इसके डुअल गाइडेंस सिस्टम की वजह से ये तेज रफ्तार और ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को भी ध्वस्त कर सकता है। बायरक्तर TB2 एक मेल ड्रोन है जो 4 MAML मिसाइलों के साथ उड़ता है, लेकिन इसकी स्पीड और बड़ा रडार सिग्नेचर इसे आकाश के लिए आसान टारगेट बना देता है। 2024 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अर्मीनिया ने TB2 ड्रोन के खिलाफ आकाश सिस्टम का इस्तेमाल किया था और उसे सफलता मिली थी। वहीं भारत
भारत में भी अस्त्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज में आकाश ने 4 यूएवीज को एक साथ मार गिराया था। पाकिस्तान के पास अब चीनी CH-4 और विंग लॉन्ग सेकंड जैसे ड्रोन भी है जो काफी दूरी तक उड़ सकते हैं और लेजर गाइडेड मिसाइलें ले जाते हैं, लेकिन इनका स्लो स्पीड और सटीक रडार ट्रेस इन्हें आकाश के लिए और आसान शिकार बनाता है। आकाश 1S जैसे वर्जन अब 30 किलोमीटर तक की मारक क्षमता और इंडियन सीकर के साथ आते हैं, जिससे ड्रोन स्वार्म्स को भी आसानी से काबू किया जा सकता है। भारत डायनेमिक लिमिटेड अब हर महीने 50-60 आकाश मिसाइल बना रही है और ये संख्या अब और भी बढ़ चुकी है। 2022 में अर्मीनिया को $720 मिलियन में 15 सिस्टम की डील हुई थी। वहीं भारत ने 28,800 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स देकर 34,500 करोड़ का विदेशी खर्च बचा लिया है। ये न केवल हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करता है, बल्कि भारत को एक निर्यातक राष्ट्र के रूप में भी स्थापित करता है। मेक इन इंडिया के द्वारा बनाए गए ये दोनों ही सिस्टम जिन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम किया हुआ है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।